अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुज्वन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बात है द्वापर के अंत की। एक दिन अर्जुन एकाकी ही सारथी के स्थान पर स्वयं बैठकर अपना रथ हाँकते अरण्य में घूमते हुए दक्षिण दिशा में चले गए। मध्याह्न काल के हो जाने पर उन्होंने रामेश्वर के धनुषकोटि तीर्थ में स्नान किया और फिर कुछ गर्वपूर्वक इधर उधर घूमने लगे। उसी समय उन्होंने एक पर्वत के ऊपर सामान्य बानर के रूप में महावीर हनुमान जी को देखा। उनका शरीर सुंदर पीले रंग के रोएं से सुशोभित था। वे राम राम जप कर रहे थे। उन्हें देखकर अर्जुन ने पूछा, अरे बानर, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? हंसते हुए हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं समुद्र पर शिलाओं का 100 योजन विस्तृत सेतु निर्माण कराने वाला प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। करने वाला प्रभु राम का सेवक हनुमान हूँ। अर्जुन ने गर्व से भरकर कहा, समुद्र पर सेतु तो कोई भी महाधनुर्धर अपने बाणों से बना लेता। श्री राम ने व्यर्थ ही प्रयास किया। हनुमान जी तुरंत वहाँ कहा, बाण का सेतु हमारे जैसे बानरों के भार नहीं सह सकता था। इसी कारण प्रभु ने शर सेतु निर्माण विचार नहीं किया। पांडुनंदन अर्जुन बोले, यदि बानर भालुओं के आवागमन से ही सेतु टूट जाए तब तो धनुर्विद्या ही कैसी। तुम अभी मेरी धनुर्विद्या का चमत्कार देखो। मैं अपने बाणों से समुद्र पर 100 योजन लंबा सेतु निर्माण कर देता हूँ। तुम उस पर आनंदपूर्वक उछल कूद करो। हनुमान जी हंस पड़े। बोले, यदि तुम्हारा बनाया हुआ शर सेतु मेरे अंगूठे के भार से ही टूट जाए तब तुम क्या करोगे? गर्वपूरित अर्जुन प्रतिज्ञा कर बैठे, यदि तुम्हारे भार से सेतु टूट गया तो मैं जीवित ही चिता की अग्नि में जल मरूंगा। अब तुम भी कोई प्रण करो। हनुमान जी ने कहा, यदि तुम्हारे बाणों से निर्मित सेतु मेरे अंगुष्ठ चाप से नहीं टूटा तो मैं जीवन भर तुम्हारे रथ की ध्वजा के समीप बैठकर तुम्हारी सहायता करता रहूँगा। अच्छी बात है। कहते हुए पार्थ ने अपना विशाल गांडीव धनुष हाथ में लिया और कुछ ही क्षणों में महान नीलोदधि के ऊपर अपने बाणों से 100 योजन विस्तृत सुदृढ़ सेतु तैयार कर दिया। तब उन्होंने महावीर हनुमान से कहा, वानरराज, अब तुम इच्छा अनुसार इस पर उछल कूद कर देखो। हनुमान जी ने हंसते हुए उस सेतु पर अपना अंगूठा रखा ही था कि वह विस्तृत शर सेतु तड़तड़ कर टूटा और समुद्र में डूब गया। महाधनुर्धर का मुख मलिन हो गया, किंतु हनुमान जी पर गंधर्वों और देवताओं का समुदाय स्वर्गीय सुमनों की वृष्टि करने लगा। दुखी और उदास अर्जुन ने वही समुद्र तट पर चिता तैयार की और हनुमान जी के मना करने पर भी वे उसमें कूदने के लिए तैयार हो गए। उसी समय वहाँ एक ब्रह्मचारी आकर अर्जुन से चिता में कूदने का कारण पूछा। अर्जुन ने उन्हें शर सेतु के संबंध में अपनी प्रतिज्ञा के साथ पूरी घटना सुना दी। ब्रह्मचारी बोले, प्रतिज्ञा पालन तो अनिवार्य है ही, किंतु साक्षी के बिना तुम लोगों की बाजी का कोई अर्थ नहीं। अब मैं यहाँ साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ। तुम अपने बाणों से सेतु निर्माण करो और ये कपिराज उसे अपने अंगुष्ठ भार से डुबा दे, तब मैं उचित निर्णय दूंगा। ठीक है, दोनों ने कहा और अर्जुन ने अपने बाणों से तुरंत 100 योजन विस्तृत सेतु निर्माण कर दिया। हनुमान जी ने उसे अंगूठे से दबाया, किंतु सेतु का कुछ नहीं बिगड़ा। हनुमान जी चकित हो गए। उन्होंने अपने पैरों, हाथों और घुटनों के बल से भी उसे दबाया, पर वह सुदृढ़ सेतु तिल भर भी टस से मस न हुआ। हनुमान जी सोचने लगे, जो शर सेतु मेरे
अंगुष्ठ का सामान्य भार नहीं सह सका था, वही अब मेरा संपूर्ण भार सह ले रहा है। निश्चय ही इसमें कोई न कोई हेतु है। भगवान श्री राम के अत्यंत सेवक ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी ने अर्जुन से कहा, पांडुनंदन, इन ब्रह्मचारी जी की सहायता से मैं आपसे पराजित हो गया। ब्रह्मचारी के वेश में स्वयं श्री कृष्ण ने ही पधार कर तुम्हारी रक्षा की है। इन्होंने सेतु के नीचे अपना चक्र लगा दिया है। त्रेता में इसी वेश में मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी ने द्वापर के अंत में मुझे श्री कृष्ण के रूप में दर्शन देने का वरदान दिया था। आपके सर सेतु के मिस से इन्होंने अपना वरदान भी पूरा कर दिया। सहसा वटु के स्थान पर वंशी विभूषित पीताम्बरधारी नवनीरद वपु श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन होने लगा। हनुमान जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और मयूर मुकुटी ने उन्हें आलिंगनबद्ध कर लिया। अर्जुन चकित होकर अपने रक्षक प्राण प्रिय सखा की लीला देख रहे थे। उनके सम्मुख ही श्री कृष्ण के आज्ञानुसार चक्र शर सेतु से बाहर निकलकर अपने स्थान के लिए चला गया और अर्जुन के द्वारा निर्मित सेतु विशाल जलधि की तरंगों में विलीन हो गया। अर्जुन का गर्व नष्ट हो गया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वजा के समीप रहने लगे। इसी कारण अर्जुन कपिध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत के युद्ध में महाधनुर्धर अर्जुन के बाणों के आघात से विपक्षी वीरों के रथ अत्यधिक दूर जा गिरते थे, किंतु अर्जुन के रथ को पीछे फेंकने की सामर्थ्य किसी योद्धा के बाण में नहीं थी। एक बार वीरवर कर्ण के शराघात से अर्जुन का रथ थोड़ा ही पीछे खिसका था कि श्री कृष्ण बोल उठे, वह निश्चय ही कर्ण शूरवीर और महाधनुर्धर है। अर्जुन खिन्न हो गए। उन्होंने मधुसूदन से पूछ भी लिया, प्रभो, मेरे बाण के आघात से शत्रुओं के रथ कितनी दूर चले जाते हैं? तब तो आप कुछ नहीं बोलते, किंतु कर्ण के द्वारा मेरा रथ तनिक सा पीछे सरका तो आप उसकी प्रशंसा करने लगे। जनार्दन ने तुरंत उत्तर दिया, पार्थ, तुम्हारे रथ पर महावीर हनुमान बैठे हैं। उनके रहते हुए भी तुम्हारे रथ का पीछे हट जाना कर्ण की वीरता का ही द्योतक है। यदि आंजनेय आसीन न होते तो तुम्हारा रथ कभी का भस्म हो गया होता। श्री कृष्णार्पणमस्तु।